हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीटीपी पढ़ाती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो प्रकार्यवाद का पासवर्ड है चेतना के कार्य। तो चलिए डिटेल देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इस संप्रदाय की शुरुआत 1880 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद इस संप्रदाय के जनक अमेरिकी विचारक विलियम जेम्स माने जाते हैं। उन्होंने वुंट के संरचनावाद का विरोध किया तथा उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो भला हम चेतना के अंग कैसे बता सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए जेम्स का मानना था कि जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती तो हम उसके अंगों पर बात न करके चेतना के कार्यों पर बात करते हैं। ठीक है, इसलिए जेम्स के संप्रदाय का नाम क्या था? प्रकार्यवाद, यानी कि चेतना के कार्यों पर ये बात करते थे, इसलिए इनके उसका नाम था संप्रदाय का प्रकार्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स ने पूरी दुनिया को यह कहकर चौंका दिया कि हमारी चेतना एक साथ भूत, भविष्य, वर्तमान यानी कि पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट में रहती है, जिसे हम चेतना का धारा प्रवाह कहते हैं। क्या कहते थे इस चीज़ को? ये चेतना का धारा प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 1890 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था, क्या नाम था? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तथा इसे मनोविज्ञान की पहली प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुस्तक की लोकप्रियता ने मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित कर दिया तथा विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बना दिया। आगे देखिए, 1875 ईस्वी में जेम्स ने कैम्ब्रिज में एक प्रयोगशाला बनाई जिसमें प्रयोग न होकर शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, इसलिए वुंट की प्रयोगशाला से पहले बनाए जाने के बावजूद भी जेम्स की प्रयोगशाला को मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला नहीं माना जाता। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जेम्स ने मनोविज्ञान में आत्म संप्रत्यय यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा दी है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा स्वयं की हदें जानना या फिर स्वयं को पहचान लेना। ठीक है, अर्थात अपने कमजोर एवं मजबूत पक्ष से परिचित होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन सब के अलावा जेम्स ने संवेग का एक सिद्धांत दिया है जिसे हम जेम्स लेंज सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जो परंपरा के विरुद्ध यह मानता है कि व्यवहार पहले होता है तथा संवेग की उत्पत्ति बाद में होती है। ठीक है, अर्थात हम जेम्स के इस सिद्धांत को 3 चरणों में रख सकते हैं। देखते हैं वो तीनों चरण कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट है उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है व्यवहार और तीसरा चरण है अनुभूत या फिर संवेगों की उत्पत्ति। ठीक है, तो आइए पॉइंट वाइज देखते हैं कुछ। यह सिद्धांत एनसीईआरटी में भी है, क्या है? एनसीईआरटी में भी है। बाद में प्रकार्यवाद की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। ठीक है, बढ़ती गई तथा जॉन डेवी, चार्ल्स सैंडर्स प्रियर्स जैसे विचारक भी प्रकार्यवादी विचारधारा से जुड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अर्थात प्रकार्यवादी विचारधारा चेतना के कार्यों का अध्ययन करती है कि समस्या समाधान के दौरान हमारी चेतना किस तरह से कार्य करती है, इसलिए हम इस विचारधारा को प्रकार्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकार्यवाद के जनक कौन है? आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि विलियम जेम्स हैं। जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बता दीजिए। सबको पता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। जेम्स ने अपनी प्रयोगशाला कब स्थापित किया? तो ये भी पता है कि 1875 ईस्वी में किया था। और कहाँ पे किया था? तो कैम्ब्रिज में। ओके, फिर देखिए, प्रकार्यवाद ने किसका अध्ययन किया? तो प्रकार्यवाद ने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया था।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, जेम्स ने चेतना के एक साथ तीनों कालों में निवास करने को क्या कहा? तो चेतना का धारा प्रवाह कहा था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ने आत्मसंप्रत्यय का क्या अर्थ माना था? तो अपनी हदों से परिचित होना या अपने स्वयं की हदों से परिचित होना, खुद को पहचान लेना। ठीक है, तो फ्रेंड, प्रकार्यवाद यहीं समाप्त होता है और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।